हेलो गाइस, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो गाइस फिर से हाजिर हैं आपके लिए आज कुछ इस वीडियो में उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रीवियस के प्रश्नों को लेके। तो शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। इसमें कौन कौन से प्रश्न जो है आज उत्तराखंड से संबंधित रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो यदि चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे भी जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे समय समय पर। तो पढ़ते रहिए दिनेश एकेडमी के साथ। तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि यूके सरकार यानी कि उत्तराखंड जो सरकार है तो इसके द्वारा जो है अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो उत्तराखंड सरकार ने जो है अपना जो है पंचायती राज जो था अधिनियम तो ये किस वर्ष जो है पारित जो है किया था। तो ये किया था इसने 2016 में। तो ये अधिनियम जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है अपने द्वारा जो किया था पंचायती राज अधिनियम, तो ये हुआ था पारित 2016 में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड में जो है पितृ तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध है तो वो है रुद्रनाथ। तो ये प्रसिद्ध है इस नाम से रुद्रनाथ। और उत्तराखंड में जो रुद्रनाथ है तो ये जो है हमारा चतुर्थ केदार यानी कि चतुर्थ केदार के नाम से जो है इसको जाना जाता है। किसको? रुद्रनाथ को। और रुद्रनाथ में जो है किस भगवान शिव के जो है किस भाग की पूजा होती है। तो यहाँ पर जो रुद्रनाथ मंदिर है तो जिसको चतुर्थ केदार के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर जो है रौद्र मुख्य भाग की जो पूजा होती है भगवान शिव की। तो भगवान शिव की जो है रौद्र मुख्य जो है तो उसकी पूजा की जाती है रुद्रनाथ में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो उत्तराखंड में जो है पर्वतों की रानी जो कहा जाता है तो ये कहा जाता है मसूरी को। तो देख लेते हैं मसूरी से फैक्ट प्रश्न, यानी कि जो पर्वतों की रानी मसूरी को जो है उत्तराखंड में कहा जाता है तो इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी जो खोज की थी हमारी कैप्टन यंग के द्वारा। तो कैप्टन यंग ने जो है मसूरी की खोज की थी। और कितने सन में जो है मसूरी की खोज हुई थी कैप्टन यंग के द्वारा। तो ये हुई थी 1825 में जो है इसकी खोज की थी कैप्टन यंग ने। किसकी? मसूरी की, यानी कि पर्वतों की रानी जिसको कहा जाता है। तो ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो एक है पर्वतों की रानी, तो दूसरा है हमारा पर्वतों का राजा कहा जाता है। तो पर्वतों का राजा किसको कहा जाता है उत्तराखंड में? तो पर्वतों का जो राजा कहा जाता है तो ये कहा जाता है चक्राता। चक्राता देहरादून जो कि पर्वतों का राजा। तो ऐसे ही एक प्रश्न है कि पर्वतों का राजकुमार किसको कहा जाता है उत्तराखंड में। तो पर्वतों का जो राजकुमार कहा जाता है तो ये कहा जाता है नैनीताल को। नैनीताल, यानी कि 3 प्रश्न है इससे संबंधित। पर्वतों की रानी जो है उत्तराखंड में मसूरी में, तो इसकी खोज कब हुई थी? 1825 ईस्वी में। तो किसके द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी? तो कैप्टन यंग के द्वारा। और ऐसे ही जो है पर्वतों का राजा जो है किसको कहा जाता है उत्तराखंड में? तो वो कहा जाता है हमारा चक्राता जो कि देहरादून। ऐसे ही पर्वतों का राजकुमार किसको कहा जाता है उत्तराखंड में? तो ये कहा जाता है नैनीताल को। तो ये फैक्ट हैं इससे संबंधित 3 प्रश्न, पर्वतों की रानी, पर्वतों का राजा और पर्वतों का राजकुमार। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि टॉम कायरेट जो है हरिद्वार आया था। तो जो टॉम कायरेट था तो ये हरिद्वार कब आया था? तो टॉम कायरेट जो है हरिद्वार आया था 1608 ईस्वी में। कब आया था? 1608 ईस्वी में। तो ये प्रश्न जो है इससे भी जो है फैक्ट बनता है कि जो टॉम कायरेट था तो वो किसके शासनकाल में जो है हरिद्वार आया था? तो ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। तो टॉम कायरेट जो है 1608 ईस्वी में और जो है किसके शासनकाल में? जहांगीर के काल के समय जो है यह हरिद्वार आया था। और जो टॉम कायरेट है इसने हरिद्वार को जो है किस नाम से पुकारा था? तो टॉम कायरेट ने जो है हरिद्वार को जो है शिव की राजधानी कहा था। तो जो टॉम कायरेट है तो इसने हरिद्वार को जो है नाम दिया था तो वो दिया था शिव की राजधानी जो है इसने कहा था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं अगला कि पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन बना था? यानी कि जो पूरे भारत में जो है स्वच्छ गंगा शहर के नाम से जो है कौन सा स्थान या फिर कौन सा
जो है जगह 2019 में जो है इसको चुना गया था स्वच्छ गंगा शहर 2019 में पूरे भारत में, तो ये चुना गया था हमारा गोचर को। तो गोचर जो है कहाँ पर पड़ता है, ये जो चमोली जिले के अंतर्गत आता है गोचर। तो ये जो है 2019 में पूरे भारत में स्वच्छ गंगा शहर के नाम से बना था ये शहर। तो आप देख लेना नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लठ भरवा भोज बनाया जाता है। तो लठ भरवा भोज जो है किस जनजाति के द्वारा जो है उत्तराखंड में बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है थारू जनजाति में। तो उत्तराखंड में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जनजाति है वो भी जो है थारू है। और थारू जनजाति जो है सबसे अधिक कहाँ पर निवास करती है, तो ये करती है उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में। तो थारू जनजाति जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में। और सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाली जो जनजाति है तो वो भी थारू जनजाति है। तो लठ भरवा भोज जो है थारू जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि राज्य में जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो उत्तराखंड राज्य में जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत या फिर प्रारंभ कब से हुआ था, तो ये हुआ था 9 जून 2016 से। तो 9 जून 2016 से जो है उत्तराखंड में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये भी देख लेते हैं कि ये शुभारंभ जो है कौन से जिले से हुआ था उत्तराखंड में उज्ज्वला योजना का, तो ये हुआ था पौड़ी से। तो पौड़ी जिले से जो है इसकी शुरुआत हुई थी उज्ज्वला योजना, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तराखंड में पौड़ी जिले से हुई थी 9 जून 2016 से। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि राज्य के आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है, यानी कि जो राज्य के आंतरिक जिले हैं तो उनकी संख्या कितनी है, तो ये है 4। तो राज्य के आंतरिक जिलों की जो संख्या है तो वो है 4। यानी कि आंतरिक जिले का मतलब है कि ये जो है दूसरे देश से जो है सीमा नहीं बनाते हैं। तो वो जो जिले हैं उत्तराखंड के आंतरिक जिले, तो पहला जो जिला है हमारा टिहरी, दूसरा है हमारा रुद्रप्रयाग, तीसरा है बागेश्वर और चौथा है अल्मोड़ा। तो ये आंतरिक जिले ऐसे हैं जो दूसरे स्थान की जगह दूसरे देश के साथ या किसी अन्य राज्य के साथ जो है ये अपनी सीमा नहीं जो है इनकी लगती है। 4 जिले जो हैं आंतरिक जिले हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात है, यानी कि 2011 के अनुसार जो है जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जो लिंगानुपात है तो वो है 963 जो है इसका लिंगानुपात है। तो उत्तराखंड राज्य में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं, तो वो है 7। तो 7 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी कि 1000 प्रति व्यक्ति। तो इतने जो हैं 7 जिले जो हैं उत्तराखंड में जिनकी प्रति जो है लिंगानुपात 1000 पे है, तो वो है 7 जिले। और यदि बात करें कि देश में स्थान जो है उत्तराखंड का कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है स्थान कौन सा था, तो वो है 13वां स्थान। तो उत्तराखंड का जो देश में जो है लिंगानुपात के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो स्थान है हमारा 13वां। और लिंगानुपात की बात करें कि 2011 के अनुसार 963। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि राज्य में सबसे छोटे बड़े रेलवे स्टेशन है। तो उत्तराखंड राज्य में जो है छोटे बड़े जो है रेलवे स्टेशनों की जो संख्या है तो वो है 41। तो 41 जो है इनकी संख्या है राज्य में छोटे बड़े रेलवे स्टेशन। और सबसे अधिक जो रेलवे स्टेशन है उत्तराखंड में तो वो है हरिद्वार। तो हरिद्वार जिले में जो है सबसे अधिक संख्या है रेलवे स्टेशनों की। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, तो टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो टिहरी हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, नरेंद्र शाह के द्वारा। तो नरेंद्र शाह ने जो है टिहरी में जो है हाईकोर्ट की जो स्थापना की थी 1938 ईस्वी में। और जो है ये भी देख लेते हैं कि टिहरी में जो हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1938 में, तो यहाँ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे हमारे मुकुंदी लाल। तो मुकुंदी लाल जो है टिहरी हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश रहे थे।
तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय के वरदान पुस्तक के लेखक हैं। तो हिमालय के वरदान पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? तो ये लिखी गई है मोहनलाल बाबुलकर के द्वारा। तो हिमालय के वरदान पुस्तक के लेखक जो है हमारे, तो वो है मोहनलाल बाबुलकर। तो ये थे आज के इस वीडियो में उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रीवियस के प्रश्न। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।